मैम, आपके लिए ये बुके भेजा है किसी ने। किसने भेजा ये? मैम, कार्ड पे नाम तो नहीं लिखा है। तुम्हें किसने दिया ये? एक लेडी ने, वो आपसे मिलना चाहती थी पर आपने मना कर दिया। लेकिन अब भी वो ड्राइवे में आपका वेट कर रही हैं और उन्होंने कहा कि आप ये बुके और मैसेज पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे और उनसे मिलना चाहेंगे। इसका मतलब वो जानती थी मैं उससे मिलना चाहूंगी। डोंट वरी मैम, मैंने उन्हें मना कर दिया। नहीं, मुझे उनसे मिलना। सिक्योरिटी। जी मैम। एक औरत आई थी जिन्होंने ये दिया। कहाँ है वो? मैडम वो तो शायद चली गई। शायद मतलब क्या है? आप यहाँ ड्यूटी पे है ना? जी। चाहिए ढूंढिए। जी जी मैम। क्या हुआ अभी? कल किसी ने ये भेजा है। तो? ये वायलेट ऑर्किड्स है। हाँ तो क्या हुआ? These are common flowers. नो, दिस इज नॉट कॉमन। इसके साथ में एक मैसेज भी है। सी। तीन शब्द, पर कितनी बड़ी कहानी है, कितनी ताकत है। कितनी मोहब्बत है। ये हमारा गाना था। I mean, तुम्हारा गाना, जो मैं शिमला से चुरा के लाया और मुंबई में आके गाया। कितनी बड़ी लड़ाई की थी तुमने मेरे से। होगा कोई तुम्हारा फैन जिसने तुम्हारे गाना तुम्हें लिख के भेज दिया। अक्षता हरिप्रसाद ने हजारों गाने गाए, पर ये गाना कभी स्टेज पे नहीं गाया। तो फिर मुझे कोई फैन ही कैसे भेज सकता है? ये गाना मैंने शिमला में गाया था और मेरे फैंस मेरी शिमला की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। पता नहीं किसने दिया ये। जो भी है वो मुझे कुछ याद दिलाना चाहता है, मेरा अतीत याद दिलाना चाहता है। आई डोंट नो, कहीं वो जेल से बाहर तो नहीं आ गया ना? मुझे जानना है, मुझे पता करना है कि ये कौन देखे गया है। वो जो भी औरत है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। I'm not going to quit. I will find her. मेरा अंदाजा सही था। आरोही सच में अर्जुन से बहुत नफरत करती है। जो कहानी अर्जुन ने सुनाई थी, कहीं ना कहीं तो वो सही लगती है। मिस आरोही शर्मा, आज सिर्फ उन 3 शब्दों ने हिलाकर रख दिया तुम्हें, जो अर्जुन और तुमसे जुड़े थे। अगर अर्जुन खुद सामने आ जाए तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम ऊंचाई पर तो पहुंच गई आरोही, अपना नाम भी बदल लिया, पर अपने आप को नहीं बदल पाई। अजीब दास्तान। इतने बड़े स्टार के दिल में भी किसी और का दर्द छुपा है, दर्द जो सिर्फ प्यार देता है। अब मैं भी जानकर ही रहूंगी, आरोही शर्मा उर्फ अक्षता हरिप्रसाद, तुम में कितनी नफरत है या फिर कितनी मोहब्बत है। शैंपेन? No thanks. साढ़े 3 साल हो गए तुम्हें शिमला से मुंबई आए, और यहाँ मुंबई में आके एक ही साल में लोगों की काया पलट जाती है। पर तुम आज तक वैसे की वैसी ही हो, आज तक नहीं बदली।
शैंपेन को छुआ तक नहीं। सिर्फ शैंपेन को ना छूने से इंसान नहीं बदलते क्या? आज मैं इतना बदल गई हूँ करण कि मैं आरोही की आत्मा को छू भी नहीं सकती। आरोही कहीं नहीं है मेरे अंदर। अब मैं सिर्फ अक्षता हरिप्रसाद हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, तो फिर इस अक्षिता हरिप्रसाद को एक छोटे से कागज के टुकड़े और वॉयलेट ऑर्किड्स ने इतना परेशान क्यों कर दिया? तुम्हें सिम्फनी म्यूजिक अवार्ड मिला है आरोही। यू शुड बी हैप्पी। पार्टीज थ्रो करो, सेलिब्रेट करो। लोग अवार्ड्स जीतने के बाद में फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाते हैं, अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, और तुम यहाँ घर पे बैठी हो, वो भी ऐसा मुंह बनाकर। एक छोटा सा इत्तेफाक नहीं, कोई किसी वजह से आया यहाँ। कम ऑन आरोही, वो जो कोई भी है वो तुम्हारे स्कूल से या शहर से भी तो हो सकता है, और फिर हम ये गारंटी के साथ भी तो नहीं कह सकते कि वो तुम्हारा फैन नहीं। और फिर उसने तुम्हारी जिंदगी की कोई पर्सनल बात तो नहीं बताई, बस तुम्हारे गाने के 2 शब्द भेज दिए फूलों के साथ। That's it. Take it easy. चलो फिर भी अगर तुम्हें टेंशन हो रही है तो यहाँ के डीसीपी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कह के पता करवाऊंगा। ओके, जस्ट रिलैक्स, आई विल हैंडल इट। अरे मैं जेएम प्लाजा जा रहा हूँ, वहाँ हमारे वर्ल्ड टूर कॉन्सर्ट्स की मीटिंग है। और हाँ, मैंने कनाडा और यूएसए में भी कॉन्सर्ट्स रखे हैं, वहाँ तो मंत्रा सुर से भी मिल लेना, काफी वक्त हो गया उनसे मिले। ओके, अब तुम आराम करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, हेलो, गंगा राय बोल रही हूँ। गंगा राय? कौन है आप? बस यूं ही समझ लीजिए, आपकी एक फैन बोल रही हूँ, मिस आरोही शर्मा। मैं वही हूँ जिसने आपको आपके फेवरेट वायलेट ऑर्किड्स और वो पेपर भेजा था। आपने भेजे? कौन है आप? क्या नाम दिया आप मेरे बारे में? I mean, वो फ्लावर्स ऑफ अ कार्ड क्यों भेजा आपने? मेरा नाम गंगा राय है और मैं एक वकील हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कल दोपहर 3 बजे होटल ओएसिस में। देखिए, मुझे अपने फैन से बहुत लगाव है, पर हर इंसान का अपना भी एक लगाव होता है। ऐसा वक्त होता है जो वो अपनों के साथ ही बिताना चाहते हैं। सो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। मैं भी तो आपके किसी अपने के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। मतलब? सब कुछ फोन पर ही पूछ लेंगी। कल मिलकर बताती हूँ। कल दोपहर 3 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं मिलना है मुझे अपने अतीत से, या ऐसे किसी भी रिश्ते से जो मैं बहुत पहले छोड़ा है।
जब मैंने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया तो अतीत मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। आज मैं वो आरोही हुई नहीं जो रिश्तों के आईने में अपना चेहरा देखती थी। आज पूरी दुनिया मेरे चेहरे में अपना कोई ना कोई रिश्ता देखती है। मेरा चेहरा जिसकी आज सिर्फ एक ही पहचान है, एक ही नाम, अक्षिता। नहीं जानती मैं किसी आरोही को। ये गंगा राय जो भी है, जो भी चाहती है, मैं नहीं मिलूंगी उससे, क्योंकि वो जिस आरोही से मिलना चाहती है वो आरोही मैं नहीं। मैं आरोही शर्मा नहीं, अक्षिता हरिप्रसाद हूँ। जी आप? जी मुझे डीके पुंज या मिसेस पद्मलक्ष्मी मित्तल से मिलना है। जी वो तो घर पर नहीं है, वो तो मोहन साहब और पैडी मैम साहब के साथ टाउन गए हैं, ऑक्शन हाउस। जी ठीक है, थैंक यू। एनी मैसेज? नहीं। ऑक्शन हाउस? यहाँ तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजों की नीलामी होती है। पद्मलक्ष्मी मित्तल से मिलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आज दोपहर 3 बजे आरोही से मिलना। देखना यह है वो आएगी या नहीं। And this expensive vase from the Ming dynasty. ये वास जाता है बिडर नंबर 23 को। Congratulations sir. And now the next item is the most beautiful painting. From the much acclaimed master of light and shadow, painter from Dutch, Rembrandt. The original painting with luxuriant brushwork, rich color, rich look, rich beauty. और इसकी कीमत सिर्फ 20 लाख है। तो साहिबान, कला के कदरदान, बोली लगाइए। 21 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 22 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 75 lakhs, 75 lakhs 1, 75 lakhs 2, 75 lakhs 3. It's sold. Congratulations, sir. And this unique and rare painting goes to the same bidder, number 23. Now this auction has been adjourned for the tea. We shall resume back at 6 p.m. So please, ladies and gentlemen, let's proceed to the tea parlor. Thank you very much. करोड़ अपनी कीमती से कीमती चीजों की नीलामी करके हमें सिर्फ 15 करोड़ मिलेंगे। देखिए अब भी हमारे सर पे 90 करोड़ का कर्जा है। हम तीनों के सिवाय कुछ बचा है अब नीलाम करने के लिए? हाँ, एक बंगला है, पर वो भी गिरवी है, बेच नहीं सकते। पिछले 2 सालों में जो मेरी इमेज का हाल हुआ है ना, My God, I can't take this anymore, Mohan. For God's sake, stop it, Paddy. बंद करो ये दिखावा, अपने आप को रईस साबित करने का। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है? नहीं रहे हम पहले वाले पुंजन मित्तल्स। यहां सीने पर पत्थर रखकर हम अपनी कीमती चीजों की नीलामी कर रहे हैं और तुम्हें अपनी इमेज की पड़ी। एक बात ध्यान में रखो, हम यहाँ अपनी चीजें बेचने आए, खरीदने नहीं। I know, मोहन, I know. हम यहाँ चीजें बेचने आए हैं।
ये सब उस लड़की आरोही शर्मा की वजह से। मैं हमेशा से जानती थी कि वो कितनी चालाक है। पहले उसने अर्जुन को अपने प्यार व्यार के नाटक में फंसाया। Then she used him and then she refused him. और उसके बाद में वो करण सिंह के साथ में उसका नाटक शुरू हो गया। उन दोनों ने मिलकर हमारी कंपनी का सारा मार्केट ओवरटेक कर लिया। कहाँ थे कुंज और मित्तल का मीडिया हाउस? कहाँ था और अब कहाँ है? कौन? पिछले 2 सालों में जिस भी नए सिंगर को हम लेकर आए हैं मार्केट में, वो फ्लॉप हो गया उस लड़की आरोही शर्मा के सामने। सब जगह आरोही शर्मा। एक नाम की वजह से हम लोग रोड पर आ गए। मोहन, कहीं उसका नाम ही तो लकी नहीं है उसके लिए? क्यों नहीं मैं अपने नाम में वो PPAADDY लगा लूं? न्यूमरोलॉजी काउंट्स। पैडी। Oh, it sounds like कबड्डी। नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती पैडी। Yeah, I know. मोहन, तुझे याद है मैंने ये पेंटिंग अपने बॉस से खरीदी थी। मैं जब भी उनके घर जाता था इस पेंटिंग की बहुत तारीफ किया करता था, और उन्होंने मुझसे कहा था ऐसे शौक तभी पालना जब जेब में पैसे हो। उसके बाद फिर तुम मिले, हमने करोड़ों कमाए, और फिर मैंने जाकर यही पेंटिंग दुगने दामों में खरीदी। It was always so special for me. मेरी तरक्की की पहली निशानी। It always made me feel so good. उसके बाद मैंने और भी बहुत कीमती चीजें खरीदी, लेकिन इस पेंटिंग की कीमत मैं आज भी नहीं लगा सकता था। लीजिए मोहन, अब तो आपके दिल की भी कोई जरूरत नहीं। आग खुद ही आ रही है सामने से, देखिए। इतना तो जला चुकी है हमारी जिंदगी, अब और क्या जलाने आई है? मिस्टर DK पुंज, ये पेंटिंग देख रहे हैं आप? ब्यूटीफुल, इजंट इट? मैंने खरीदी। कितने में खरीदी? $75 lakhs। आपको याद है एक बार शिमला में आपके घर आई थी और मैंने इस पेंटिंग की तारीफ भी की थी। तब आपने मुझसे कहा था कि जब जेब में पैसे हो तभी ऐसे शौक रखने चाहिए। एक और बात कही थी ना आपने कहा था कि ये पेंटिंग मैं अपने सपने में भी नहीं खरीद सकूंगी। वेल, आज मैंने अपना सपना पूरा करके इसे खरीद लिया है। But you know what's sad? अब वक्त बदल गया है और वक्त के साथ मेरी पसंद भी। आरोही शर्मा के घर में इस पेंटिंग के लिए जगह थी, पर अक्षता हरिप्रसाद मेरे लिए सिर्फ एक फालतू की चीज है। और हम क्या करते हैं फालतू चीजों के साथ? ऑब्वियसली डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर
एक्सपेंसिव पेंटिंग आ रहा है। ये क्या कर रही है?